First of all, thank you so much to the organizers for inviting me today. और बात करें आज के अवार्ड की, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अवार्ड है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में सेफ्टी इज़ ऑफ utmost इम्पॉर्टेंस। और लिफ्टिंग इंडिया सेफ्टी अवार्ड्स, ये वो लोग हैं जिनको आज अवार्ड दिया गया है, जो हमारे देश के निर्माण में, जब हमारे देश की ग्रोथ हो रही है तो उसमें सुरक्षा का ख्याल रख रहे हैं। इन ऑल द स्फीयर्स, वेदर इट इज़ बिल्डिंग, अंडर वाटर, रोड्स, अंदर इतने महान दिग्गजों को अवार्ड दिया गया है, जो लोग किसी ने हमारे इंडिया पुणे एक्सप्रेसवे को बनाया, किसी ने किसी हाईवे को बनाया है, किसी ने कोस्टल रोड्स बनाई हैं। सो इन सभी कंस्ट्रक्शन में जो सेफ्टी का ख्याल रख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको अवार्ड से नवाजा गया है। और ये अवार्ड हुआ तो पहली बार है, बट मैं चाहूँगी कि ऐसे अवार्ड हर साल ऑर्गेनाइज हो, और जो लोग हमारी सेफ्टी का ख्याल रख रहे हैं उन हीरोज़ को ज़रूर अवार्ड दिया जाए। आपके हिसाब से इस तरह के अवार्ड होना कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों? जैसा कि मैंने कहा कि हमारी सभी की ज़िंदगी में सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और ये जो हम आज जो निर्माण देख रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, इसको कंस्ट्रक्ट करते हुए कई सारी दिक्कतें आती हैं, कई सारी सेफ्टी इश्यूज़ होते हैं। लोग अपने जान को जोखिम में डाल के कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन होते वक्त जो सेफ्टी का ख्याल रख रहे हैं, ये वो लोग हैं, उनको अवार्ड दिए गए। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और मेरा मानना है ये हर साल होनी चाहिए। लिफ्टिंग इंडिया सेफ्टी अवार्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग अवार्ड है। काफ़ी कोई भी अवार्ड के पीछे एक रीज़न ज़रूर होता है। क्या रीज़न इसके पीछे? इंस्पायर सेफ्टी फाउंडेशन ने लिफ्टिंग इंडिया सेफ्टी अवार्ड्स ये ऑर्गेनाइज किया है। ये ऑर्गेनाइजेशन के पीछे ये ऑर्गेनाइज हमने इसलिए किया है क्योंकि सेफ्टी को एज ए कॉन्सेप्ट हमने है ना एक रेगुलेटरी सिस्टम लेकर बना दिया है। एथिकली और मॉरली इसको हमने सब्जेक्टिव ऑफर नहीं दिया है। ये अवार्ड के पीछे ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया में हो रहा है। मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बहुत ही एनहांस किया है। उसमें लिफ्टिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सेफली काम करना बहुत ही बड़ी बात है। आप ऊंची ऊंची मेट्रो देख रहे हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी देख रहे हैं, राम मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। सारे ही जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये सारी चीज़ों में कर रहे हैं, वो सारे अंदर बैठकर आज अवार्ड लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी रिकग्निशन मिलना ज़रूरी है। हम सेलिब्रिटीज़ को अवार्ड्स देते हैं, लेकिन ये रियल हीरोज़ हैं जो अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। दे आर एक्चुअली लिफ्टिंग इंडिया। हर अवार्ड के पीछे एक और प्रोसेस होता है। हर अवार्ड पे एक नींव रखी जाती है, तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से इसके बारे में कुछ बताओ। ये यहाँ पे है ना, अनुपम शुक्ला जी और जानदार जी, ये दोनों ने मिलकर एक सेफ्टी को थॉट दिया है। सेफ्टी इन द सेंस एक भी लाइफ को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होना चाहिए, ये इसकी नींव है। और इसीलिए हमने ये अवार्ड सेरेमनी आज ही कंडक्ट की है। किसकी सेलिब्रिटी को उसमें ऐड किया जा रहा है, या किसी इंसान को जो आप लोग अवार्ड देने वाले उनके बारे में? ऑनरेबल मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट में मंगल प्रभात जी आ रहे हैं। मंगल प्रभात लोधा जी यहाँ पे आने चाहिए 15-20 मिनट्स में। तो ये और किसी कैटेगरी में डिवाइड की गई? ये लिफ्टिंग इंडिया में सर्विस प्रोवाइडर्स, लिफ्टिंग में जिन्होंने हाइट्स अचीव किए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में हाई राइज कंस्ट्रक्शन पर, क्रेन पर, गंडोलाज, रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म्स, ये सारे इक्विपमेंट्स पर काम किए हैं। जितने भी सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, राम मंदिर को बनाने के लिए जितनी भी नींव रखी गई हैं, ये सारे ही कैटेगरीज़ को हमने 8 से 10 कैटेगरी में दिया है, और इसको हम प्रस्तुत करेंगे आज। और आगे इस तरह के और कुछ अवार्ड देंगे उसके बारे में? आप दुआ करें। लेकिन वो मुझे समथिंग फॉर द ऑडियंस जो हमारे दर्शक देखें। इंस्पायर सेफ्टी फाउंडेशन है ना, एक सोच के साथ जन्म लिया था कि इट्स नॉट जस्ट अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, इट इज़ अ मॉरल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी ऑल शेयर. It is a commitment to safeguard the well-being of individual who steps in our workplace. Today, let us celebrate. We all are celebrating the visionaries who have made safety a core part of their business ethos. Let us applaud the champions. Let us all applaud the champions of safety who have set example for us to follow. Thank you everyone. आप सबको बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया for joining here with us today with Safety Excellence in India. Together, let us continue to lift India towards the safer and most prosperous future. Congratulations to all the nominations. Thank you. Yes, first road safety की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं, बहुत सारे पर्सनालिटीज के अवार्ड भी देने वाले हैं। आप यहाँ पर हैं, तो सबसे पहले बताइए कितनी एक्साइटेड होती है इस मौके पर, और क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके? हम 4 जन हैं यहाँ पर। यूनिको
ICLM, वेलोसिटी वेंचर्स, स्पार्टन AEC, इन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है लिफ्टिंग इंडिया सेफ्टी अवार्ड्स, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि इस अवार्ड्स में सबने पार्टिसिपेट किया है। इस अवार्ड का कारण ये है कि हमने सब सेलिब्रिटीज़ को फेलिसिटेशंस दिए हैं, लेकिन ये इंडिया में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में लिफ्टिंग का और सेफ्टी का फर्स्ट अवार्ड हो रहा है। आई एम वेरी ग्लैड कि ये सारे अवार्ड्स के लिए सबने इतना प्रोत्साहन दिखाया है। ये आज ये पहली बार हो रहा है, पहला साल है ये अवार्ड का, लेकिन आगे चलकर ये वारंवार होना चाहिए। अपनी इंडस्ट्री के सारे ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स को फेलिसिटेशन और रिकग्निशन मिलना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ वेयर वी आर लिफ्टिंग इंडिया। कौन कौन सी सेलिब्रिटी, कौन कौन सी पर्सनालिटी यहाँ पर आ रहे हैं, किन्हें क्या किस कैटेगरी में फेलिसिटेशन देने हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट के मंगल प्रभात लोता जी आ रहे हैं, सुरेश खड़े जी हैं, और डायरेक्टर ऑफ लेबर कमिश्नर्स भी बहुत सारे आए हैं, डिग्निटरीज बहुत सारे आए हैं ये उत्साह लेकर कि जितनी भी लिफ्टिंग मैकेनिज़म्स हैं, जितनी भी कंपनीज़ हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में लिफ्टिंग मैकेनिज़्म सेफ्टी के साथ हैंडल कर रहे हैं। आप मेट्रो ले लीजिए, आप हमारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ले लीजिए, L&T कंस्ट्रक्शन के बड़े स्ट्रक्चर्स ले लीजिए, ये सारे के ही सेफ्टी के हेड्स और उनके जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो सेफली काम कर रहे हैं, उन सबको फेलिसिटेशंस है ये। कुछ कहना चाहेंगे सेफ्टी को लेकर? ये एक्चुअली इंडिया का लिफ्टिंग सेफ्टी अवार्ड है, तो जितनी भी लिफ्टिंग मैकेनिज़म्स हैं उनको अवार्ड दिया जा रहा है। तात्पर्य ये है कि कोई भी एक भी जान को इसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। वी आर सेविंग लाइव्स हियर। इंस्पायर सेफ्टी फाउंडेशन का हेतु ही ये है कि सेफ्टी को सेलिब्रेट किया जाए। हम सेफ्टी को बहुत ही नॉर्मल रेगुलेटरी टर्म्स पर देखते हैं, लेकिन सेफ्टी को हमें एक्चुअली मॉरली और एथिकली लेना है। ये तात्पर्य इंस्पायर सेफ्टी फाउंडेशन का है। थैंक यू। थैंक यू। सो गुड टू सी यू मैम। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इस तरह के अवार्ड जब होता है तो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है। तो आप बताइए किस तरह की एक्साइटमेंट आपको है? एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये मेरा पहला प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम मेरे लिए और लिफ्टिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसको कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है और ये इतना इम्पॉर्टेंट काम करते हैं, इतना इम्पॉर्टेंट काम करते हैं इंफ्रा के लिए। बाकी जो जितने हाई राइज बिल्डिंग हो रही है जहाँ पे जो लोग काम करते हैं कोई उनको रिकॉग्निशन नहीं है, तो उनको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए आज का प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है। और आप ओनर इतने सारे चीज़ों की, कितना ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ये अवार्ड आपके लिए? नहीं, अवार्ड तो डेफिनेटली, क्योंकि अवार्ड क्या है, जो हमारे एफर्ट्स होते हैं उनका एक रिकॉग्निशन होता है। ये इंडस्ट्री में करोड़ों लोग काम कर रहे हैं आज, और जो लोग भी काम करते हैं वो लिफ्टिंग से ही रिलेटेड है, तो उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए ये अवार्ड हमने रखा है। आज का अवार्ड देखने के बाद लोगों को लगेगा सिर्फ फिल्म स्टार या क्रिकेटर्स को ही रिकॉग्निशन नहीं मिलनी चाहिए। हर आदमी जो किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है वो इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए, और उसको रिकॉग्निशन देना भी हमारी जिम्मेदारी है एज अ सोशल animal. Man is a social animal and we belong to this community, so it's our responsibility to recognize this industry which we belong to. आपके हिसाब से ये स्टार्टअप बेस होना कितना इम्पोर्टेंट है? ये स्टार्टअप बेस होना इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए तो ये फंक्शन किया गया है, क्योंकि कोई भी ये इंडस्ट्री को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था। हमेशा लोग ब्लेम गेम खेलते, कुछ भी प्लान्ड हो गया, अनफॉर्चुनेट चीज़ हो गई तो लोग सिर्फ ये बोलते हैं इनकी गलती है, इनकी गलती है, लेकिन ये is doing a great job for awarding the leaders in the industry. So as a Safety Rise Technical Services, we've been awarded for Best Institute in Scaffolding Safety. So basically it's an honor for us to receive that because we work hard, right? काम कर रहे हैं और काम करने के बाद उसके लिए अवार्ड मिलना, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा इस इंडस्ट्री के लिए। और लीजा अवार्ड 2023 जो हो रहे हैं, दीज आर द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द इंडस्ट्री। सो ये एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन सेट होगा फॉर एवरी इंडस्ट्री लीडर्स। सो आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच फॉर अवॉर्डिंग अस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अहम और इम्पॉर्टेंट सेमिनार था, और इसमें जो लिफ्टिंग हीरोज़ है जैसे हम हैं, जो बहुत सारे घर बनाते हैं सबके लिए, और उसमें जो कंपोनेंट्स है प्रिकास्ट कंपोनेंट्स, वो हेवी लिफ्टिंग करते हैं और उससे घर बनते हैं। तो उसमें जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है, ये लिफ्टिंग इंडिया सेफ्टी अवार्ड्स ने दिखाया और इंस्पायर किया। थैंक यू लिफ्टिंग लिसा 23।
डायरेक्टर। और सेफ्टी के रिगार्डिंग में सारी मशीनरी की जितनी भी कंस्ट्रक्शन मशीनरी यूज होती है उनमें TPI से लेके पूरी सेफ्टी के साथ में काम करते हैं। और जिस साइड पे सेफ्टी का नहीं होता है वहाँ पे TPI वालों को बुला के थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवा के और उस मशीन की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं और उसके हिसाब से ही काम करवाते हैं। For this award, actually I come from this CMRL project, TU0 CMRL project, Chennai. Actually I have been handling to very TPM liftings. I very successfully, I lot of TPM lowering on launching on this kind of things. Because thank you for this award. And proud that this award is nominated for my organization and me. We are in construction L&T. We are in high-rise building. For this award is for high-rise building. What I am doing Minerva project at Mahalakshmi. And thank you very much for the organization and this award. Thank you very much. प्रोग्राम इंस्पायर सेफ्टी के द्वारा ये प्रोग्राम किया गया था। इस फाउंडेशंस के द्वारा सेफ्टी की फील्ड में काम करने वाले लोगों को जो प्रोत्साहन किया गया, ये हमारे देश के लिए, हमारे इन्वायरमेंट्स के लिए, सभी के लिए बहुत ही आवश्यक था। और इसके लिए हम इंस्पायर सेफ्टी फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। new inventors, new ideas and approaches. We are gathering these things related to safety. Thanks. Yeah, wishing all this Anupam sir and Velocity Ventures and all those people who are associated with this event all the very best, and we wish कि इस इवेंट से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आए और एंड आई विश कि people know what is all this is about, and wishing them all the best in the future. Yeah, very excited and I wish के आगे जाके भी we'll see more of this, much better than this, and this should be a trendsetter in this field. Yeah, many more. We'll just work on it and we'll let you know all. Yeah, thank you. I am Radhakrishnan, Lawson and Dubro as a Chief Safety Manager. I am very happy to attend this Inspire Safety Foundation Lifting India Safety Awards 2023. So many awards are there in India, international level, but this award function is unique and first of its kind, because there are no separate category of awards for lifting leaders. And they are giving Lifetime Achievement Award, Inspiring Safety Leaders Award, and Lifting Experts Award for the industries who have done their lifting activities without any accident. Especially now Mumbai, underground metro projects, elevated metro projects, coastal road projects. Now it is Eastern Freeway and Orange Gate job is coming. Mumbai Trans Harbour Link project from Siuri to Navsheva project, 22 kilometers, and Kolaba Bandra Seeps, 32 kilometers. I think in another 5 to 8 years, the Mumbai will be connected in all forms, and it will become more than Singapore and Dubai. And for this, lot of cranes are being used. There is construction activity is not possible without using cranes and without lifting. And lifting is highly a critical activity. And every activity has to be planned well. The equipment should be very good, well maintained, and the operator should be very competent, and the area in which they are operating the crane should be inspected, and the land on which crane is being operated should be backfilled, and it should be a stable ground, and there should not be any overhead electrical cables where cranes are operated,
And you know, from June to September end, there will be a continuous rain, monsoon in Mumbai. So you have to be very careful with the high wind speed, and it's a coastal area while operating the cranes. And crane operator should be highly competent, he should be knowledgeable, he should be well experienced, and he should be experienced in operating the cranes. And equipment also should have all the safety features. Unless these things, the ground condition, the operator competence, and the condition of the equipment are good, the lifting activity cannot be performed safely. And if you are, especially when you are doing the height work lifting activity in the night shift, night hours, it's a construction activity, is a 24/7 job. So naturally the night, if operators are not given enough rest, if they are operating at night, especially the zero deadliest hours, night 2 to early morning 4 o'clock, the 2 hours, 2, 3, 4 o'clock, it should be very, very careful. Mostly it should be avoided, but due to the pressure, the key date, milestone key date of the project, there must be a catch-up plan. So night also people will work. Those times are the main timing accident will happen. So the operator has to be very much competent. He has to work very careful. The condition of the ground and other thing has to be ascertained, and the condition of the equipment also should be very much important. So which are headed by the Directorate of Industrial Safety and Health, the current director and past director, they are the founders of the Inspire Safety Foundation, and they have thought out in a different, unique way of giving the awards for the lifting leaders. And leaders, you know, they are the role models for the team members. They should lead from the front. And leaders should not create followers. Leaders should create leaders. And leader has no title. And I wish all the Inspire Safety Foundation all the very, very best to improve like a banyan tree. Now maybe like a small single tree, it should become like a banyan tree. And this Inspire Safety Foundation should encourage more industries and more awards in different high-risk activities, and they should grow every year, each and every year, and it should go on from 2023, 2024, etc., and it should grow like anything. I pray Almighty to shower the blessings on this Inspire Safety Foundation and all the team members and all the industry experts to grow well, to shower the blessings on them abundantly for their success in their new endeavor. I just pay my respects to the dignitaries, respected leaders who have attended that, and distinguished guests and the awardees who got the awards. I just say my special thanks to them for their honor, and that's all this thing. We'd like to start by conveying our respect and admiration for all of the esteemed guests, our really nice hosts, and all the nominees for the awards event. More than awards or actually even winning anything, what this really conveys out there is this stellar emphasis on safety that's being propagated throughout India's industrial revolution. It wasn't enough that we're just building taller and taller and we're building more and more, but we need to ensure that we're doing this while maintaining zero accidents and top safety and following top safety norms. Especially at Spartan, it's one of our core company values to follow all safety standards, have C certified products, and we follow three main pillars for all of our products. We want the best vendors and the best quality for our machines. Two is we constantly have an emphasis on safety and maintenance. So we have safety officers in each office, and especially within our Mumbai office, going to all of our customer sites constantly to ensure that they're following the instructions with which they have to take care of the machine and use the machine. And the last thing is immediate response to service, because we realize that, of course, a construction site is a very unpredictable place, and there can be issues that come up with machinery. Our aim is to resolve them efficiently and quickly and always be available there for our customers so that there is no other accident or any accident at all.
It's our core values that definitely goes hand to hand, and always passion for perfection and innovation. And it's our core values and core purpose is that the safety amongst all. Safety is very, very important, and we have appointed region-wise, because our operation is all India basis, pan-India basis, so we have appointed a safety officers also for every equipment what we are manufacturing. The Spartan specialty is that we are giving a construction solutions. We are basically giving a solution to the construction industry from last 17 years, and the company is around 50 years old, and we have across India we are selling machines. Our machines are giving solutions to everything from 0 to 300 meters. For example, we are giving bar cutting, bar bending machines, it is a 0 level. Then we are giving a rack and pinion hoist which goes from 0 to 300 meters. And we have a gondolas that we are also for absoluting the scaffolding. So I wish all the success for everyone, and thank you very much for facilitating us Unico and other all dignitaries. Thank you very much. Srinivasa Sai, today's event is a very significant one in which the work being done for safety in heavy lifting is being recognized. At the outset, I would like to congratulate the Inspire Safety Foundation and Lifting India Awards, all the people who are involved in this. Heartiest congratulations for this event, and I would like to also congratulate and extend my warm wishes to all the volunteers who are working to improving the safety in the construction industry. Now, the Crane Inspection and Certification Bureau has come out with a statistic that more than 90% of the accidents at site with cranes happens because of human error. So it drives a point home that if you train the man properly who is manning the equipment, most of the incidents can be avoided, right? And similarly, Occupational Safety and Health Administration USA, OSHA, has also come out with a statistic that more than 45% of the accidents with cranes happen because of contact with overhead electric lines. For the past nearly 34 years, and for the past about 10 years I've been into the metro projects. Now I'm the additional chief safety expert in high-speed rail project. All along in this metro and high-speed rail project activities, our endeavor has been to make sure that we take care of three main issues, three main aspects which, when you attend to, can avoid an accident. It's a man, the person who is working has to be trained, he should be healthy, he should be happy, and he should be well rested. The machine has to be the correct machine for the right job. It should be inspected, it should be in perfect condition to execute the job that it is intended to do. And the third thing, very important thing, is the environment or the site condition. Now at site we have seen a number of incidents where, let's say, the ground is not properly prepared, a crane is operating and the cranes have collapsed and many fatalities have taken place. So if you can avoid incidents at site, and this is what we've been doing, and one of the biggest things that is required to be done, and I'm sure all the volunteers have been doing it, is training our manpower. Our country is growing. We are the largest manpower who are under 30 in the world, and we are the ones who are most wanted in many of the countries when it comes to work in various construction projects. And therefore it's very important to train our manpower. We have to make sure that the right knowledge is imparted before putting the man to the job. So that's what has been my endeavor. Miss Dr. Satish Shankar Kamath, and the name of the institution is MEDI HSC. As the name itself is suggests, medical background combined with HSC, health safety executive knowledge or health safety environment knowledge, we are imparting in our Mumbai suburban Vasai located standalone building with all the state-of-the-art infrastructure we have. We give all types of training
including lifting, work at height, confined space, and first aid. And the journey how began, I would like to narrate so that it will be clear what category we have been given award into. I, being a doctor, medical doctor, worked in offshore industry in Middle East, and I found out it is basically mere training giving is not enough. It should be the candidates, the workers, employees should be able to understand it. And that is why I started giving training in the offshore industry for the Indian workforce. Then we started this institution with 4-pronged strategy. Number 1 is classroom training. Second one is simulator-based training like defensive driving or lifting, work at height, etc. And the third one is practical. And the fourth one, most powerful, which we have innovated, is virtual reality into almost all types of training. Especially in telecom training, people work in heights, great heights like 90 meters, and there will be fear of falling. So we have got this training institute, both recognized by Indian, that is, so both we are recognized. We are one amongst the only 2 institutes or only one in India giving specialist training in lifting for telecom industry. In this, majority of the people are not considering what is called the danger of a machine. There is a statement, all machines are made to fail. What happens if the lifting machine itself fails? So we have taken out this machine part, and without any cost, we are training the telecom industry riggers to lift with the use of pulley system. One is to लिफ्टिंग इंडिया सेफ्टी अवार्ड 2023 जो मिला है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, और मैं इंस्पायर सेफ्टी फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इस इंडिया में पहली बार इस टाइप का अवार्ड रखा जिसमें जो लिफ्टिंग इंडस्ट्रीज़ के इंजीनियर्स काम करते हैं उनको उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया है। और ऐसे अवार्ड मिलने से हम लोग को भी एक इंस्पिरेशन मिलता है, नई ऊर्जा मिलती है काम करने के लिए। आप लोग को अभी रिसेंटली जो इरेक्शन वर्क्स या लिफ्टिंग इंडस्ट्रीज़ में कुछ इंसिडेंट हुए हैं तो उससे मालूम पड़ता है कि कितना रिस्क होता है। जब हम काम करने जाते हैं तो वो भी एक रिस्क होता है, जो 12 घंटे हम देते हैं साइट पे, तो वो बहुत ही सुरक्षित तरीके से जब हम ख़त्म करते हैं और घर आते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि सब कुछ सुरक्षित है, वर्कर अच्छे हैं, सब कुछ है। और ऐसे अनसलन हीरोज़ को आइडेंटिफाई करते हैं इंस्पायर सेफ्टी फाउंडेशन में उनको ये अवार्ड सेरेमनी रख के बहुत ही उत्साहित किया है। थैंक यू टू अनुपम शुक्ला जी जिन्होंने ये सब ऑर्गेनाइज़ किया है। और मैं अनुपम शुक्ला जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो जब भी हम उनको कुछ इंसिडेंट्स के बारे में ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए कांटेक्ट करते हैं तो वो हमेशा तत्पर रहते हैं। अलग अलग कंपनीज़ में उन्होंने बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग सप्लाई की है। आप देख सकते हो आजकल मेट्रोज, बुलेट, डिफरेंट टाइप के बहुत ही हेवी लिफ्टिंग प्रीकास्ट एलिमेंट का काम चल रहा है। पहले आप सिटी के अंदर बहुत ही कम टाइप की क्रेन 25 टन 30 टन की देखते थे, लेकिन अभी सब हेवी इक्विपमेंट आ गए। लॉन्चिंग गड्डर्स पहले 350 टन के रहते थे, आजकल हज़ार टन के आ गए, जैसे बुलेट ट्रेन में देख रहे हो। और मेट्रो के अंदर पहले 2 या 3 लॉन्चिंग गड्डर दिखते थे, अभी सिटी के अंदर ही 15-20 लॉन्चिंग गड्डर चलते हैं जो कम से कम 40-50 से लेकर 250, 300, 400 टन का प्रीकास्ट एलिमेंट उठाते हैं। तो ऐसे टाइम पे अपने इंडिया में जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, और वो ट्रेनिंग देने का काम इंस्पायर सेफ्टी फाउंडेशन ने किया है, जिससे आत्मनिर्भर भारत का भी एक निर्माण हुआ है। और इस तरीके से अवार्ड सेरेमनी रख के उन्होंने हमको एक बहुत ही उत्साहित किया, जिससे स्टडी करने के लिए उसके अंदर में कुछ नया काम कर सकते हैं क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में, ताकि सब सुरक्षित तरीके से पूरे पुल, मेट्रोज, ब्रिजेस बनाए जा सके। तो थैंक यू टू ऑल कि यहाँ पे सब लोगों ने हमें बुलाया, सम्मानित किया और अपना ओपिनियन रखने का एक मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहूँगा थैंक्स टू इंस्पायर सेफ्टी फाउंडेशन, जो हम लोग जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर जो कम से कम 1000 लेबर रोज़ काम करते हैं, उनका सेफ्टी देखते हैं, और जो लीडर्स विदाउट एक्सीडेंट और ये डिलीवर करते हैं प्रोजेक्ट, उनका ऑनर होता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू।
I am extremely honored to have this award on behalf of Kolte Patil Developers. I want to thank Inspire Safety Foundation to have such a great idea of recognizing leaders from various fields. I am feeling very accomplished to receive this award for plant and machinery. And I would like to thank specially Mr. Anupam Shukla ji for guidance that he has given me time to time whenever I required. And I would like to thank Inspire Safety Foundation, and I like to tell them that they are doing a great job, and I would like to have this in the coming years also, and I wish them all the best. Thank you. This is the award first time we will get lifting, very critical work. This is the award tunnel pouring machine lifting safe. This is the method how can lift, how can lowering, how can assembling, everything will handle only our team only. But this award will L&D will get, but the Chennai Metro project will get. I will very happy to. I will like to this award. Okay, thank you. Foundation for this award. Actually, Inspire Safety Foundation is really very made a good foundation and good platform to all industry player which performing at the industry. Their main menu is the safety. Safety is the most important in every industry, and care for all the equipments and human being. Thanks to all trustees and Inspire team, Inspire Safety team for this special award. Once again, thank you. Lifting Safety. First of all, I'd like to thank Lifting India Safety Awards 2023 to honor us with the award. And I'm Sahil Gupta, representing ACE Engineers and Consultant. We are in the business of equipment rental. We provide gondolas, generators, tower cranes and hoists on rental basis. And our foremost motto is the safety to our workers and the people who are working on our machine, and to make them reach home safely. And our motto is we listen and we care. Thank you. Fire safety, this is an essential part of our life. Everywhere we go, we see safety, and safety starts with me. Safety should be starting by individual. Safety should be taken as a personal level. It is not a construction or anywhere else, but it's a day-to-day life. हम लोगों को सेफ्टी हर दिन, हर पल, हर जगह चाहिए, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो या अपनी डे टू डे लाइफ हो. और इंस्पायर सेफ्टी फाउंडेशन ने जो ये कदम उठाया है, दैट्स रियली फैंटास्टिक. और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ये इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन आगे भी होता रहे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. इंस्पायर सेफ्टी फाउंडेशन. Thank you. The other room there, I've just given a small speech about the project that I'm currently working on. I'm working on the Mumbai to Ahmedabad high-speed railway, and one of the main aspects of our project is girder launching. We're constructing 508 kilometers of viaduct, and during the course of our construction, we're using many different types of cranes. So we're using pick and carry cranes, EOT cranes, we're using mobile cranes, we're using track cranes, we're using girder launchers and various other different cranes as well. So safety of our equipment is absolutely vital, and it's a really important aspect of the work that we're doing. So the way that we do this work is really in combination with all of our partners who are manufacturing, designing, making sure that our equipment is safe by testing and making sure that the equipment is compliant. In addition to that, we have many trainers who come to teach us how to do rigging training and how to operate the equipment itself, as well as our own people who are involved in actually doing the construction work itself. Okay, so for us, these awards are absolutely fabulous. We're really delighted to win an award, and going forwards, we're hoping to win some more awards as well. Thank you very much. मैं लिफ्टिंग इंडिया सेफ्टी अवार्ड कंपटीशन में का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने जो कंपटीशन यहाँ पे किया. उसकी वजह से एक इंडस्ट्रियल मतलब लाइक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, रेजिडेंशियल इंडस्ट्रीज या
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जो सेफ्टी के लिए अवेयरनेस होना चाहिए, उसके लिए अवार्ड सिस्टम बहुत अच्छा है। इनके वजह से जो सिस्टम में कमियां है वो भी आप उन क्लियर कर सकते हैं। कमियां की वजह से जो भी अपने को कुछ नए प्रिकॉशंस है नए सिस्टम में, उसके बारे में पता चलता है अवार्ड सिस्टम में। इसके लिए मैं अवार्ड की वजह से लिफ्टिंग इंडिया सेफ्टी अवार्ड के जूरी मेंबर्स को, टीम को, सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। Yes, Team Orange are delighted to be a part of this event. We are thankful to the Lifting India Safety Awards to considering Orange for this cause. Orange today working pan-India at a high-profile jobs, ensure all the safety parameters and ensuring the criticality of the jobs to be completed in a very safer manner. We are operating today with a versatile departments, mostly focusing on derrick cranes, rental of tower cranes, anti-collision devices, safe road indicators, and many more for the construction industry. This type of award encourages us to do the more safe works in our, basically our jobs are in critical and high-rise projects. So we have got this award, and this will encourage us our more safety, more responsibility to do the work safely. Thank you. Thanks, sir. It was a pleasure receiving this award today, and hope such events are organized in the future, which will boost the morale of the industry and create the awareness regarding the importance of the safety in the construction sector. Thank you. So टीम स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में से मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। आज जो अवार्ड फंक्शन हुआ ये सही में आज देश की ज़रूरत है। हम लोग यही चाहते हैं कि देश में जो भी एक्सीडेंट होते चाहे रोड में हो या कंस्ट्रक्शन में हो, ये मिनिमाइज़ हो और जीरो एक्सीडेंट अगर रहेंगे तो देश में सभी खुशहाली रहेगी। और सबसे बड़ी बात, कोई भी फैमिली में अगर कोई एक बंदा जाता है तो उसकी पूरी फैमिली सफ़र होती है। तो कंस्ट्रक्शन में, रियल इस्टेट में और आपकी जो दैनिक ज़िंदगी है उसमें सेफ्टी की काफ़ी अहमियत है। हम हेरिटेज इंफ्रास्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 11 स्टेट और 25 सिटी में काम कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले 1.5 साल में 10 मेट्रो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किए और जीरो एक्सीडेंट में हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। Plenty, presently working at a Ram Mandir projects. Okay. ये जो सेफ्टी कल्चर है, ये इस कल्चर को मेंटेन रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है सेफ्टी ऑफिसर्स का रोल, और जो हम लोग यहाँ पे निगाह रहे हैं। मेरा एक एक्सपीरियंस है कि मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम से लेके जो अब नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ से लेके राम मंदिर का जो निर्माण है उसमें लिफ्टिंग इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल का लिफ्टिंग का है कि हर तरह के से लिफ्टिंग ऑपरेशन हमने किए हैं, कि वो मैनुअल हो या मैकेनिकाइज हो। हमने यही थे और प्रॉपरली लिफ्टिंग टूल्स यूज़ करने के कारण हमने मैक्सिमम इंसिडेंट्स को रोकने में बहुत कामयाबी हासिल की। ओके, थैंक यू। है क्योंकि बिना सेफ्टी के हम लोग कुछ सोच नहीं सकते हैं। तो इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रोग्राम को किया है वो काबिल तारीफ़ है। इस तरह की पहली प्रोग्राम है इंडिया में। और मेरे एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सेफ्टी एक कल्चर है उसको हम लोग अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए, बच्चों से स्टार्ट करना चाहिए। आप एक उदाहरण देता हूँ मैं कि बच्चे स्कूल बस में जाते हैं और वहाँ कभी क्रॉस कर देते हैं, रेड लाइट होता है तभी चला देते हैं, तो उनसे उनका इम्पैक्ट दिमाग में पड़ता है कि सेफ्टी को हम बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं है। तो वहाँ से हम सेफ्टी के अगेंस्ट जाते हैं, हमारा माइंड सेफ्टी के अगेंस्ट जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा इस मंच से, इस प्रोग्राम में, कि कभी भी आप अपने बच्चों को और खुद से भी एक सेफ तरीके से जीना सिखाएं, जिससे कि एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग। टुडे इज़ अ very big day because you know our country development is going on. So one side development is going, but second side is there is a disaster, धोखे। So इंस्पायर सेफ्टी जो भी आज ये प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज किया है और उसमें जो भी नॉमिनेटेड और जो अवार्डी है उनका बहुत हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस। इट्स ए नीड टुडे कि हर एक पॉइंट पे सेफ्टी के बारे में सोचना ज़रूरी है, जो आजकल नहीं हो रहा है, क्योंकि हर नेचुरल कैलेमिटी होती है, मैन मेड कैलेमिटी होती है, तो उसके हिसाब से पब्लिक ने प्रिपेयर रहना चाहिए। सो
फ्रॉम सेफ्टी स्टार्ट आवर हाउस. अगर अपना घर सेफ रहेगा तो सोसाइटी सेफ रहेगी, सोसाइटी सेफ रहेगा तो अपना स्टेट सेफ रहेगा, स्टेट्स के बाद नेशन. सो ऑल प्लीज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ कंसिडर सेफ्टी वे, यूज सेफ्टी precautions and give the safe to our family and our nations. Thank you so much. कि आज मैं यहाँ पे सिर्फ गेस्ट करके आया हूँ. सो फंक्शंस, ये फंक्शन जो आज यहाँ पे अरेंज हुआ है उसके लिए जो भी यहाँ पे गेस्ट और जो भी डिग्निटीज़ आए थे उनको जो अवार्ड दिया गया है तो ये रिवोल्यूशन है, क्रांति है कि हर एक सेक्टर में ऐसा एक होना चाहिए कि जो भी है अभी डेवलपमेंट, मैंने आपको पहले ही बोला है कि डेवलपमेंट कंट्री का हो रहा है, तो उसी हिसाब से हर एक पब्लिक, हर एक सेक्टर में इस प्रकार का इंस्पायरेशन होना चाहिए ताकि अपने अपने फील्ड में हर एक बंदा, हर एक व्यक्ति अपने मन से काम करे ताकि वो काम भी सेफ हो और कुछ डिज़ास्टर ना हो, ऐसा मुझे लगता है. फॉर अवार्डिंग मी एज India Lifting Awards. We are working in we were working in Mumbai Metro Line 5, but presently I am working in high speed rail. In our organization there are too many concerns related to safety, such as safety seminars, safety concern, etc., etc. So our company is very conscious related to safety, and our persons always aware related to safety norms, safety features, etc., etc. It is very prestigious for our organization for awarding such a type of award functions, and we are very appreciating to UNICO also, because when we introduce with UNICO, we are developing ourselves too many new features related to such as lifting tools and tackles. जो सेफ्टी के फील्ड में ऐसा पहला बार देखा जा रहा है कि ये अवार्ड दिया जा रहा है, और बहुत अच्छा लगा कि कम से कम हमारे फील्ड में कुछ लोग आए जो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम कैसे क्वालिटी मेंटेन करते हैं अपने साइट पर, अपने वर्कर, अपने जो हमारे स्टाफ है, सपोर्टिव स्टाफ, सिविल एंड P&M, तमाम तरीके के जो बाधाएं आती हैं उनमें हम कैसे अपने वर्क को सफलतापूर्वक अंजाम देते हैं, और इसको भली भांति लीसा ने ऑब्जर्व किया और हम सभी लोगों को यहाँ अवार्ड से, पारितोषिक से सम्मानित किया. इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. पवन कुमार सिंह, चीफ सेफ्टी मैनेजर, अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट, जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, पुणे. इंस्पायर सेफ्टी फाउंडेशन की तरफ से ये अवार्ड हम लोगों को नॉमिनेट किया गया, काफ़ी अच्छा लगा मतलब, और इससे एक मोटिवेशनल सेफ्टी हम लोगों को इंक्रीज होती है, और इससे काफ़ी मतलब बहुत कुछ हम लोग जो मेहनत करते हैं अपने वर्क प्लेस पर और साइट पर, और काफ़ी अच्छा लगा. ये सब चीज़ें हम लोग भी आगे अपने वर्करों में और भी स्टाफ में ये हम इसको बताएंगे. और थैंक्स मैं बोलना चाहता हूँ इंस्पायर सेफ्टी फाउंडेशन को कि हम लोगों को मौका मिला, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. ये अवार्ड फंक्शन तो फर्स्ट ऑफ इट काइंड इन इंडिया. लिफ्टिंग अवार्ड जो हम दे रहे हैं, ये ऐसे अवार्ड्स इसके पहले कभी इंडिया में दिए गए नहीं हैं. और इंस्पायर सेफ्टी फाउंडेशन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ अ NGO इन सेफ्टी, और सेफ्टी में, सेफ्टी फील्ड में काम करने वाली NGO अभी तक तो भी ऐसी नहीं है कि जो हर सेफ्टी फील्ड में काम कर रही है. दैट इज़, जो मैक्सिमम NGOs है रोड सेफ्टी में काम करते हैं, बट ये फर्स्ट ऑफ इट काइंड है इंस्पायर सेफ्टी फाउंडेशन की. वी आर वर्किंग इन ऑल टाइप ऑफ फील्ड्स इन द सेफ्टी, एंड बेसिकली दिस इज स्टार्टेड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, दोज हु आर वर्किंग इन द construction sites, and we are also extending its training and awareness to residential
colonies or residential societies also. Thank you. On behalf of Inspire Safety Foundation, I extend my thanks to all the participants, all the award nominees. Their presence made it even big